इख्तलाफात तो हैं, बातें तो हैं, अब कोई से जुनून का नाम दे या ये कहे कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, तो अपनी अपनी राय है। और फराज, एक मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ, जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो खान साहब ने हमेशा एक बड़े अच्छे अंदाज में जिक्र किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और बड़ा उनको क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने बड़ा किरदार भी अदा किया। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तान आते हैं पाकिस्तान, तो उनके साथ बकौल उनके रवैया अच्छा नहीं अपनाया जाता, उनको उतना वेलकम नहीं किया जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि खान साहब जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की दावत दे रहे हैं, 5 साल के लिए टैक्स फ्री करने का इशारा दिया जा रहा है, इसके अलावा बड़ी आसानियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI का ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ एक गुज़िश्ता रोज़, और उसमें ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से शिकायत के अंबार लगा दिए गए। इमरान खान साहब ने खुद भी स्पीच की, और खान साहब ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो भी मसाइल हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुद भी सुने। और अगेन वही अब्बास भी कल हमारे साथ मौजूद थे, और जब हमने सेनेटर फैसल जावेद से बात की तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मेट ऐसा है, कल मेन डे था, कल का फॉर्मेट क्या था, क्या सूरत हाल रही, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास बताइएगा, जो शिकवे हमने कल सुने थे, आज मुझे उम्मीद है कि मैं आपके मुंह से सुनूंगी कि वो शिकवे दूर हो गए। देखें, ओवरसीन कन्वेंशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत बुरी यादें छोड़ गए। आप कह रही हैं शिकवे ख़त्म हो गए हैं, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे शिकवे बढ़ गए हैं। अच्छा। उस इवेंट के बाद प्रेसिडेंसी के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पर आए थे, उनके एजाज़ में एक खाना था, उसमें भी जो लोगों की तरफ से शिकायतें मिली हैं, जो लोगों ने बताया है, कल इत्तेफाक की बात है कि जुल्फी बुखारी के घर PTI US चैप्टर, PTI कतर के प्रेसिडेंट और जो चैप्टर्स के लोग थे, वो शिकायतें लेकर बाकायदा उनके पास पहुँचे हैं, और उन्होंने उनको बताया कि जो यहाँ पर 3 दिन उनके साथ हुआ इस इवेंट के अंदर, इस इवेंट का जो मकसद था वो मकसद किसी तरीके से पूरा नहीं हुआ। ऐवान सदर के ऊपर चलते हैं कि ऐवान सदर में जो खाना था उसमें टोटल मिस मैनेजमेंट थी, ओवर क्राउडेड था, तस्वीर बनवाने के लिए कोई वहाँ पर यानी मैनेजमेंट, इन लोगों ने कहा कि कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई मैनेज नहीं किया गया था। उसके बाद कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इवेंट था, जिसकी फैसल जावेद बात कर रहे थे, इवेंट तो वाकई जो अंदर इन हाउस था वो बहुत अच्छा था, फैसल जावेद साहब वहाँ पर होस्ट कर रहे थे, और उस इवेंट में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सारे नहीं थे। बाकायदा तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत की तरफ से एक मैसेज जारी किया गया था कि ओवरसीज़ कन्वेंशन है, तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो यहाँ पर हल्के हैं, अली नवाज अवान के या दूसरे हल्के हैं, वहाँ से लोकल लोगों को बुलाया गया नारेबाजी के लिए। अब ओवरसीज़ लोग कल जब जुल्फी बुखारी के पास थे तो उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे हमारा ये लोकल सियासत के नारों से हमारा क्या मकसद है। हमें तो इस तरह लग रहा था कि हमारा फंक्शन ही ये लोकल जो आपकी पॉलिटिक्स हो रही है हल्कों की, ये उसका फंक्शन हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे नारे लग रहे थे, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा इन्होंने भर दिया था, और सारे लोकल लोग थे, थोड़ी तादाद के अंदर ओवरसीज़ थे। इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि वो ही कल शिकवे शिकायत रात को जुल्फी बुखारी के घर भी हमें नज़र आए, जिसमें बैनर्स के शिकवे कि अगर PTI ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया तो हमारे वेलकम बैनर्स भी लगाते। इसमें PTI कतर के प्रेसिडेंट ने भी बड़ा खुल के बात की, वो बाकायदा मुझे कह रहे थे कि ये देखें जी, इनवाइस से मैंने 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं, ये जो बैनर्स मेरे लगे हुए हैं। इस तरह बहुत सारे और लोग थे जो बाकायदा पैसे देकर यहाँ पर बैनर, तो ये शिकवे शिकायत कल वहाँ पर थे। इसके अलावा ये भी कल रात को बहुत ज़्यादा ये बात भी सामने आई कि बिल्कुल मैनेज नहीं था, वही तकरीरें सुनाने के लिए बुलाया, और कल जब प्राइम मिनिस्टर ने आना था वहाँ पर तो टू बी सीटेड 12 बजे का वक्त दिया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शाम 5 बजे आना था, फवाद चौधरी साहब ने 3:10 पर आना था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर लाइनों के अंदर खड़े थे, क्योंकि इन्होंने लोकल क्राउड सारा इन्वाइट कर लिया था। वहाँ पे लोकल क्राउड जब भी किसी PM के फंक्शन के ऊपर आता है तो बिल्कुल एक क्योस वाला माहौल होता है, आपके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं, जैमर्स लगा दिए जाते हैं। तो लोकल क्राउड को इन्वाइट कर कर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, उनको 3-3 घंटे लाइनों के अंदर खड़ा होना पड़ा है। पानी वहाँ पर नहीं था, गर्मी के अंदर एकदम गर्मी की शिद्दत हो गई है यहाँ पर, गर्मी के अंदर उनको खड़ा होना पड़ा वहाँ पे बाहर। तो ये बहुत सारे शिकवे शिकायत जो हैं स्पेसिफिकली बाय नेम, जो इंतज़ामिया के नाम के हवाले से जितने यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो बाकायदा उस नाम को लेके शिकायत कर रहे हैं कि सारी मिस मैनेजमेंट जो है, ये जो इंतज़ामिया है, जो सेक्रेटरी OIC हैं, ये उनकी तरफ से ये सारी मिस मैनेजमेंट हुई है। और बड़े शिकवे, मैंने आपको कहा ओवरसीज़ कन्वेंशन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत बुरी यादें लेकर गया है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि रात को भी जो रियल फेस था जुल्फी बुखारी, वो ओवरसीज़ कन्वेंशन के कल फाइनल इवेंट के ऊपर भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि
उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की पहचान वो थे। कल रात को उनके घर जब ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे थे तो उनको गिनवा रहे थे कि आपने ये किया, आपने हमारे साथ ये मीटिंग्स की, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या रिजल्ट निकला। जब रिजल्ट निकालने की बारी थी उसका जुल्फी बुखारी सीट के ऊपर नहीं है और साइड लाइन है, पीटीआई की अपनी सियासत का शिकार है इस वक्त। अच्छा, मिसमैनेजमेंट के हवाले से आपने बड़ी डिटेल में बताया, काफ़ी मिसमैनेज्ड किस्म का ये इवेंट था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने गए। किस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू की गई? देखें, इनको कुछ बताने ही नहीं दिया गया। अच्छा। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब इनको आप मौका नहीं देंगे किसी प्लेटफॉर्म पर बात करने का, तो ये किस तरीके से एड्रेस कर सकेंगे कि ये यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। यही हुआ है इस 3 दिन कन्वेंशन के अंदर कि तकरीरें इनको सुनाते रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे के सेशंस, हर 2 घंटे बाद किसी की तकरीर। ठीक है, तकारीर इंपॉर्टेंस है उन तकारीर की भी, लेकिन इन लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था। वो लोग बोलने के लिए आए थे, वो बताने के लिए आए थे कि हम पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट मैं समझता हूँ कि ये जो कन्वेंशन था ये टोटली फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं कम से कम 50 से 60 लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ और 50 से 60 लोग जो हैं वो इतने मायूस थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो यही कह रहे थे कि यार ये कन्वेंशन बिल्कुल एक फेलियर था, हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने पैसे ज़ाया किए यहाँ पे आके। सही। अच्छा अब्बास, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है और अगेन वही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत किरदार भी है और खान साहब हमेशा बात भी करते हैं, लेकिन जो उनके साथ रवैया अपनाया गया, इतना उनको वेलकम नहीं किया गया जितना करना चाहिए था, या उतना उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई जो कि सुननी चाहिए थी। एक इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा बुरा पड़ चुका है। नेक्स्ट आप क्या देखते हैं, क्योंकि खान साहब भी कह रहे हैं, पीटीआई की सीनियर क़यादत भी ये कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत क्रेडिट जाता है, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, बट अगेन आपने कहा कि बहुत बुरी यादें छोड़ के गए। हम फ्यूचर में क्या उम्मीद रखें फिर? देखें, ये लोग जो हैं इनको सिर्फ ओहदे वहाँ पर चाहिए होते हैं। ये इमरान खान की मोहब्बत के अंदर वहाँ पे खुद मेंबरशिप ड्राइव चलाते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। यहाँ के सियासतदान जो होते हैं उनका और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स वहाँ की पीटीआई की है, उसमें टोटल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अगर पाकिस्तान आते हैं तो इनको इज्जत चाहिए होती है या किसी पर्सनैलिटी के साथ एक तस्वीर चाहिए होती है। इससे ज़्यादा ये यहाँ पर आकर कुछ नहीं मांगते। ये जो डिनर्स वगैरह करवाते हैं, इनको वो खुद कहते थे कि यार ये हमें डिनर्स वगैरह की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर डिनर्स वगैरह करवाए जा रहे हैं। हमें तो एक गेट टुगेदर चाहिए थी, हमें एक इज्जत चाहिए थी, जो हमें पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से नहीं मिली। मैंने आपको बताया कि मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि 50 से 55 लोगों से मैं मिला हूँ, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के चैप्टर्स के और भी सदूर थे और भी जो तंजीम के लोग थे, और सारे जो हैं वो बहुत डिप्रेस होके जा रहे हैं यहाँ से, और इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि इमरान खान इसका नोटिस लेंगे। ओआईसी की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ठीक नहीं है, जो हेड कर रहे हैं ओआईसी को वो अप टू द मार्क नहीं है, वो उन लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की इवन वो टेलीफोन कॉल्स भी जुल्फ़ी को बता रहे थे लोग, जुल्फ़ी बुखारी को, कि वो हमारे तो टेलीफोन भी नहीं सुनते, हम अमेरिका से यहाँ पर आए हुए हैं, और टेलीफोन उस वक्त सुनते थे जब इनको इश्तिहार के लिए पैसे बोर्ड्स के लिए चाहिए होते थे। उसके बाद उन्होंने बाकायदा, एक शख्स थे पीटीआई न्यू जर्सी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने टेलीफोन पे बताया कि ये देखें जी मैं ये कॉल्स करता रहा हूँ लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जब तक दूर नहीं होंगे, ये ओवरसीज़ इमरान खान का एक बहुत बड़ा असासा है। आप देखें कि जितने ओवरसीज़ इमरान खान को फॉलो करते हैं इतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करते। तो ऐसा ना हो कि ये ओवरसीज़ भी जो पार्टी की अंदरूनी सियासत है, जो लोग इन्होंने यहाँ पर बिठाए हुए हैं, उनकी सियासत की वजह से ये ओवरसीज भी इमरान खान को छोड़कर चले जाएं। ये बड़ा लम्हा फिक्री है। अब्बास साहब, आपने बताया कि 50 से 55 ओवरसीज पाकिस्तानियों से आपकी खुद मुलाकात हुई, आपने उनसे गुफ्तगू की है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा है उनके पास, लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, ऐसे में क्या इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेगा पाकिस्तान में पैसा लगाने में, क्योंकि पैसा सिक्योर है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए भी। देखबिलिटी तो पॉलिटिकल अभी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि इनके पाकिस्तान के अंदर भी इनका उसी तरीके से ताल्लुक है जिस तरह वहाँ पर रहते हैं, इनके अपने घर हैं, इनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। ओवरसीज़ जो है वो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इतना रेमिटेंस जो है वो ओवरसीज़ की तरफ से हमें पाकिस्तान के अंदर मिलता है, और इतना पैसा ये ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं।
इंस्टेबिलिटी तो अभी मौजूदा वक्त के अंदर है, लेकिन एक फैक्टर होता है कि जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये वो इमरान खान के लवर्स हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते इमरान खान के अलावा। इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इज्जत चाहिए होती है, एक तस्वीर चाहिए होती है, तो किसी सेलिब्रिटी से वो मिलते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो किसी सेलिब्रिटी के पास, किसी वजीर के पास जाते हैं तो उनकी खुशी आप देखने के काबिल होती है। तो ये मोहब्बत है सिर्फ उन लोगों की, इन लोगों से कुछ भी उनको नहीं चाहिए होता। ना उन्होंने अपने कोई टेलीफोन यहाँ पर करवाने होते हैं, ना सिफारिश करवानी होती है, ना तबादला करवाना होता है। ये 6 महीने साल के बाद किसी इवेंट पर पाकिस्तान आते हैं और सिर्फ इज्जत के ख्वाहिशमंद होते हैं। जो बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि कल जो ग्रुप फोटो वजीर आजम इमरान खान के साथ आप बना है, आप देखें उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कितने खड़े हुए हैं, सारे लोकल लोग। इन्होंने देखे कितना मैसअप कर दिया इस इवेंट को कि लोकल जो हल्के के लोग हैं, नारेबाजी करने वाले, उनको कल कन्वेंशन सेंटर के अंदर बुला के बिठा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी तो छुप ही गए, वहां पर किसी को नजर ही नहीं आ रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी कौन से हैं। बिल्कुल। और अब बस तो ये देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। ये ना, इवेंट किसी और जगह पे ऑर्गेनाइज हो सकता था, छोटी जगह पर ऑर्गेनाइज हो सकता था जहां पर तवज्जो होती। बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि आपने कहा ना कि खान साहब का बहुत बड़ा असासा है ये, लेकिन जब उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं किया जाएगा तो फिर जाहिर है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से यही लोग जब अपने मुल्कों में जाएंगे तो शायद वापस मुड़ने का ये ना सोचे। बस बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू कर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खदशात जो कि कल भी हमने आपके सामने रखे, आज भी उम्मीद तो थी कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बेहतरी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, शेख रशीद की बात करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया कि 72 घंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मामला ठीक नहीं हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो अदम एतमाद के बजाय कुछ और ही निकल आएगा। तो क्या वो कह रहे थे, जरा आपको सुनवाते हैं। 72 घंटों में हालात ठीक हो जाएंगे। 23 से लेके 30 तारीख तक जोडो कराटे की सियासत का हफ्ता है। मामलात हल ना हुए तो पंजाब के अंदर गवर्नर अगर हल ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दाखिला दूर की कौड़ी ले आए, उन्हें सियासी अफरा तफरी का खात्मा करीब नजर आने लगा। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को तसादुम से बाज रहने का मशवरा भी दे डाला। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग हैं, उनको समझना चाहिए कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अनारकी नहीं फैलनी चाहिए, वरना अदम एतमाद रास्ते में रह जाएगा। वोट डालें, अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी भी सूरत हाल को इंजॉय कर रहे हैं। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इंशाअल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। गोलियां लग रही हैं, ये लगती रहती हैं। बिकने और बकने वाले जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, जिनके पाँव में मेहंदी पड़ी हुई थी, वो भी मिलने जा रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं।